हज की सआदत हासिल करने के लिए तशरीफ लाएं। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स मुख्तलिफ पैकेजेस मुनासिब रेट पर दस्तयाब हैं। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स, मालूमात के लिए कॉल करें। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। अभी आज से थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आते हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आते हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं नहीं उन्हें भी कठमुल्ला है। तो ये इनके ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। फराख गोरखपुरी गोरखपुर के शायर थे, उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है, तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। फराख गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये बीजेपी आरएसएस वालों को बता रहा हूं, जो उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। फराख गोरखपुरी ने कहा था, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम यानी नेशंस आए इस देश में, बसते गए हिंदुस्तान बना। अब ये जो आर्ग्यूमेंट इनका आरएसएस का है कि नहीं ये बाहर से आए, तुम भी बाहर से आए, जितने आर्यंस है बाहर से आए, अगर ओरिजिनल है तो द्रविडियन और ट्राइबल लोग हैं। फराख गोरखपुरी ने सच्चाई को बयान कर दिया। अब इनको नफरत इतनी उर्दू से है कि इनको शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि हसरत मोहानी ने कलकत्ता में अंग्रेज लीडर कौन था, मॉन्टेग्यू के खिलाफ हसरत मोहानी ने नारा लगाया था। क्या नारा लगाया था? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब शायद इनको ये भी नहीं मालूम होगा कि सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी उनका स्टैचू लगाए दिल्ली में। अब नरेंद्र मोदी इनको छोड़ दिए, तुम जरा ये बोलते रहो। सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद फौज बनाए थे, उसका नारा क्या था? इत्तेहाद, एतमाद और कुर्बानी। इत्तेहाद, एतमाद और कुर्बानी नारा था सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इस हैदराबाद से वजीर सुल्तान, एक मशहूर फैमिली थी, उनके एक खानदान के फर्द नेताजी के साथ चले गए भारत छोड़ के। इसी मुल्क में हैदराबाद के सफरानी साहब थे, नेताजी के साथ चले गए। ये नहीं मालूम शायद मुख्यमंत्री को, तो यहां हैदराबाद से हम मुख्यमंत्री को ज्ञान दे रहे। राम प्रसाद बिस्मिल को इनको नहीं मालूम होगा, हिंदू थे। उन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो यही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कहकर भगत सिंह
फांसी के फंदे पे चढ़ गए। और यही उर्दू के लफ्ज को अल्लामा काफी रहमतुल्लाह अलैह, जो मुरादाबाद के थे, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था मौलाना काफी ने, जब 2 दिन में अंग्रेज जज ने उनको 2 मई को ट्रायल शुरू हुआ, 4 मई को उनको फांसी की सजा दे दी गई। और मौरिख ने लिखा कि अल्लामा काफी के ऊपर इस्तरी गरम करके उनके जिस्म पर चुरके दिए जाते थे। वो अल्लामा काफी जब फांसी के फंदे की तरफ जा रहे थे तो उनके उर्दू के अशार नातिया उर्दू के अशार थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मौलाना काफी मुरादाबाद के थे। फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का, कठमुल्ले तुम बोलते ना। क्या कहा था अल्लामा काफी ने? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलस व कम ख्वाब की पोशा पर नाजा ना हो तुम, इस तने में जान पर खाकी कफन रह जाएगा। नामे शाहाना जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहां हशर तक नामो निशां पंजेतन रह जाएगा। ये मौलाना काफी उर्दू के नातिया कलाम पढ़ के मुख्यमंत्री फांसी पे चढ़ गए, आपको नहीं मालूम। और फिर वहीं पर जोश मलियाबादी, यानी इनको मालूम ही नहीं, बस उर्दू से दुश्मनी है। और फिर ब्रिज नारायण चकबस, ये भी हिंदू थे मुख्यमंत्री। इन्होंने क्या लिखा? ए खाके हिंद तेरी अजमत पे क्या गुमान है, दरियाए फैज कुदरत तेरे लिए रवा है। ये ब्रिज नारायण ने लिखा उर्दू में। फिर आज इन्हीं की ये बात, फिर मुजाहिद आज़ादी मौलाना शौकत अली खिलाफत तहरीक में बहुत बड़ा रोल उनका। राउंड टेबल के लिए बरतानिया गए तो मौलाना शौकत अली ने कहा कि अगर मैं हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं कराऊंगा तो मैं भारत को वापस नहीं आऊंगा। जब भारत से गए मौलाना शौकत अली तो बैतुल मुक़द्दस में उनका खैर मुक़द्दम हुआ। 2 लाख लोग मौलाना शौकत अली के इस्तकबाल के लिए बैतुल मुक़द्दस को आए थे। उसके बाद वो बरतानिया गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। उनका एक मशहूर तकरीर है, रामपुर के थे मुख्यमंत्री मौलाना शौकत अली, आपको नहीं मालूम होगा। मौलाना शौकत अली ने एक शेर कहा था, शायद ये आपके लिए और आरएसएस और बीजेपी के लिए कहा होगा, यकीनन कहा होगा। मौलाना शौकत अली ने कहा, दौरे हयात आएगा खातिल, दौरे हयात आएगा खातिल खजा के बाद, दौरे हयात आएगा खातिल खजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। तो तुम्हारी इंतहा होगी। आज तुम इख्तिदार के नशे में बड़ा अनाब शनाब बक रहे हो, बके जाओ। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वतन अजीज का हाल तो ये है कि जोश ने सही कहा था, वो आज के इस दौर के लिए भी मुनासिब है। जोश ने लिखा था, ऐ हम नफस फसाने हिंदुस्तान ना पूछ, ऐ हम नफस फसाने हिंदुस्तान ना पूछ, अपना गला खरोशे तरन्नुम से फट गया, अपना गला खरोशे तरन्नुम से फट गया, तलवार से बचा तो रगे गुल से कट गया। ये जोश ने कहा था, जो आज हमारे मौजूदा मुल्क के हालात पर सही तरीके से उतरता है। तो हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक और इत्तला दे रहे हैं कि भारत की लोकसभा में ओम बिरला स्पीकर ने ऐलान किया कि जो कोई भी भारत की पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो तकरीर में भाषण देगा उसका तर्जुमा उर्दू में होगा। अब आप क्या बोलेंगे स्पीकर को?
उर्दू आप जो जबान में देंगे कई जबानों में तर्जुमा होगा, तो इनको नहीं मालूम। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये भी नहीं मालूम कि उर्दू उत्तर प्रदेश की तहजीब का हिस्सा है। ये उत्तर प्रदेश और आरएसएस बीजेपी के लोगों को नहीं मालूम कि उर्दू को कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन है, आइन की हिफाजत उसको मिलती है दीगर जबानों की तरह। उत्तर प्रदेश और मोदी को नहीं मालूम कि हर मुसलमान ही उर्दू नहीं बोलता, बल्कि ये मुसलमानों की जबान नहीं है, ये इस देश की आजादी की जबान रही है, ये इस मुल्क की जबान है। अब आप चले जाइए, नवायत मुसलमान है, कर्नाटका में उर्दू नहीं बोलते, कम बोलते। केरला चले जाइए, मोपिला अलग जबान बोलते, मलयाली बोलते। तमिल लोग तमिल बोलते मुसलमान। कर्नाटका के इंटीरियर में चले जाइए, कन्नड़ी बोलते हैं। महाराष्ट्र में जाइए, वो उर्दू भी बोलते, मराठी भी बोलते। गुजरात के मुसलमान हैं, गुजराती भी बोलते, उर्दू भी बोल देते। अरे इस देश की खूबसूरती ये है, बीजेपी इस देश को, इस वतन को एक जबान, एक मजहब, एक आइडियोलॉजी और एक लीडर के तहत बनाना चाहती है। भारत में हजारों मजहब हैं, कई जबानें हैं, कई हजारों तहजीबें हैं, तभी जाकर भारत बनता है। इसीलिए फराग गोरखपुरी ने कहा थे, अक़वाम आलम का लफ्ज इस्तेमाल किया था। अब इनको समझ में आया नहीं आया नहीं मालूम, मगर हमारा काम यह है कि इनको समझाना और इनको बताना कि उर्दू से दुश्मनी करना जिद्दोजहद आज़ादी से दुश्मनी करने के बराबर है।